क्या हो अगर आपका बच्चा खेत में गया हो और फिर उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम पटेल और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो अपने दोस्तों के साथ खेत में खेलने के लिए गया होता है, लेकिन फिर उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की त्योंतर तहसील के अंतर्गत आने वाली मनिका गांव की, जहां 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन दोपहर में लगभग 3 से 4 बजे के बीच मयंक नाम का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खेत में खेलने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो उस खतरे से अनजान था जो उस खेत में मौत बनकर उसका इंतजार कर रहा था। तो बेसिकली होता क्या है कि मयंक और उसके दोस्त जिस खेत में खेल रहे होते हैं उस खेत में सूखा बोरवेल होता है जिसे लकड़ी और मिट्टी की सहायता से ढक दिया गया था, लेकिन मयंक और उसके दोस्त इस बात से अनजान थे। जब मयंक और उसके दोस्त उस सूखे बोरवेल के पास खेल रहे थे तब मयंक का पैर फिसलता है और वो उस सूखे बोरवेल में जाकर 60 फीट की गहराई पर जाकर धंस जाता है। मयंक के दोस्त इस बात की सूचना उसके पिता को देते हैं, जिसके बाद मयंक के पिता इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को देते हैं और शाम होते होते पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच जाते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करते हैं। रेस्क्यू के शुरुआती दौर में सबसे पहले एक पाइप की सहायता से मयंक तक ऑक्सीजन और एक नाइट विजन कैमरा भेजा गया ताकि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो और उसकी स्थिति को समझा जा सके। और फिर यहाँ से शुरू होता है रेस्क्यू का सबसे मुश्किल वक्त, जब रेस्क्यू टीम बोरवेल के साइड से मशीनों की सहायता से एक पैरेलल गड्ढा खोदना शुरू करती है। तो उसमें सबसे बड़ी बाधा वहां की रेतीली और भुरभुरी मिट्टी होती है, जो कि जैसे ही मशीन ड्रिल करती है वो वापस से धंस जाती है। इसीलिए रेस्क्यू टीम को यह खतरा भी था या डर भी था कि कहीं बार बार ड्रिल करने से मिट्टी मयंक के ऊपर न गिर जाए। इसीलिए ड्रिल को बहुत सावधानी के साथ और धीमा किया गया। और फिर इसी के साथ एक दिन ऐसे ही बीत गया और इतना होने के बावजूद भी मुसीबतें कम नहीं होती, बल्कि 13 अप्रैल यानी अगले दिन दोपहर के बाद अचानक मौसम में बदलाव देखा गया, जिसके कारण तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई, जिससे ड्रिल वाली जगह पर मिट्टी गीली हो गई और मशीनों का काम करना मुश्किल हो गया। इसी कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा और फिर स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को विशेष रूप से बुलाया गया। रेस्क्यू के आखिरी दौर में यानी 13 और 14 अप्रैल को मैन्युअली खुदाई करके 60 फीट का गड्ढा खोदा गया, क्योंकि मशीनों का काम करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैन्युअली यानी हाथ से खुदाई करके 60 फीट का गड्ढा खोदा गया। उसके बाद दोनों गड्ढों को यानी बोरवेल और खोदा गया गड्ढे को मिलाने के लिए एक आड़ा गड्ढा खोदा गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि यदि थोड़ी सी भी गलती होती तो जो मयंक है वो और नीचे धंस सकता था। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ काम किया गया और फिर 40 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद मयंक को रेस्क्यू किया गया। मयंक के बाहर आते ही उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया और डॉक्टरों के हिसाब से उसकी मौत का कारण धंसने के कुछ समय बाद ही दम घुटने और मिट्टी गिरने से हो गई थी। तब उस समय इस हादसे ने खुले बोरवेल और गहरे गड्ढों के लिए जन आक्रोश दिखाया और साथ ही प्रशासन ने जमीन मालिक और अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में ऐसे हादसे होते आ रहे हैं और अब ज्यादा बड़ी संख्या में हो रहे हैं, जिन पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ आज का हम हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे तक बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। धन्यवाद।